उसमें ये डीएचसीपी पढ़ रहे थे हम लोग। यस सर। ओके। थ्योरेटिकली मैंने बहुत कुछ समझा दिया था, उसका प्रैक्टिकल देखना था। फाइन। यस सर। ठीक है। ये मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में। ठीक है, मशीन ऑन हो रही है। जस्ट मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, आ रहा हूँ। 1 मिनट। ठीक है,
हमारी मशीन ऑन हो गई, साउंड जा रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके फाइन। स्क्रीन शेयर किया हुआ है मैंने? यस सर। फाइन। और हमारे सर्वर की आईपी 1.0.0.1 ऐसा ही कुछ है। नो सॉरी, 1.0.0.101। ठीक है, कोई बात नहीं। अब डीएचसीपी के लिए सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पे ही जाना है और यहां से ऐड रोल्स एंड फीचर्स। इसमें नेक्स्ट, इसको पहले भी हम लोगों ने यूज किया है एडीडीएस एंड डीएनएस के लिए। नेक्स्ट, रोल बेस्ड सर्वर हमारा यही है, server1 cms.edu। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है डीएचसीपी सर्वर है। हेलो, यस सर। ये यस सर। रूट डोमेन मशीन है सर। हाँ, रूट डोमेन है। ओके सर। अब यहाँ मैंने टिक किया, फाइन। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे डीएचसीपी के बारे में ये बताता है। ये थ्योरी बड़ी अच्छी होती है, इसलिए मैं इसके ऊपर पॉइंट करता हूँ हमेशा। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यानी डीएचसीपी अलाउज सर्वर टू असाइन और लीव देना या कुछ सर्टेन टाइम के लिए देना क्या आईपी एड्रेस टू कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर enabled as DHCP client। उन सारे नोड को ये आईपी एड्रेस देने का काम करता है जिसपे एज अ डीएचसीपी क्लाइंट सर्विस को ऑन किया गया है या डीएचसीपी क्लाइंट जिसे बनाया गया। ठीक है, तो ये हम अपनी मशीन पे कैसे बनाते हैं जनरली? तो क्या करते हैं कि ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, जो बाय डिफॉल्ट होता है हमारे सिस्टम, जो मैं लास्ट क्लास में भी थ्योरी के क्लास में आप लोगों को बता रहा था। इसीलिए आपको हमेशा आईपी मिल जाती है और आप खुश कि ठीक है आईपी तो मिल गई। एनीवे, नाउ इतना छोटा हो जाता है। एक मिनट बच्चा, आजकल थोड़ा सा मेरा लगता है प्रॉब्लम बढ़ गया है, कुछ बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। आदत भी खराब है, गिलास यूज नहीं करता। हाँ, अब deploying a DHCP server on the network provides computers and other TCP/IP based network, जहां पे भी TCP/IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट किया जाता है, उस नेटवर्क पे
with a valid IP address and additional configuration parameter these devices need. कहता है इन डिवाइसेस को जो भी कॉन्फ़िगरेशन आईपी रिलेटेड चाहिए, और आईपी रिलेटेड किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं? हम बात करते हैं कि भाई आईपी हो, सबनेट मास्क हो, डिफॉल्ट गेटवे हो, डीएनएस सर्वर एड्रेस हो, ये डीएचसीपी सर्वर एड्रेस हो, लीज टाइम हो, ये हुए एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कहलाते हैं डीएचसीपी ऑप्शंस। नाउ दिस अलाउज computers and devices to connect to other network resources such as DNS servers, Win servers and routers. अब DNS सर्वर का आईपी हम डालते हैं, Win सर्वर को भी अभी आगे समझाऊंगा क्या होता है, एंड देन राउटर्स यानी डिफॉल्ट। इस पर्पस के लिए हम ये डीएचसीपी डाल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप अगर डीएचसीपी सर्वर बनाना चाहते हैं किसी मशीन को, तो वैसे केस में आपने डीएचसीपी सर्वर जिस मशीन को आप बना रहे हैं उस मशीन पे एक स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। स्टैटिक कहने का मतलब मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड आईपी होनी चाहिए। तो हमारे इस सर्वर पे मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड रखा है 1.0.0.101 एंड before you install DHCP server, you should plan your subnets, scopes and exclusion. कहता है कि पहले आप आईपी डिसाइड कर लें कि आपको आईपी किस तरीके से देना है, क्या लीज टाइम रखना है, ये क्या आईपी एक्सक्लूड करके रखना है। ये स्टोर द प्लान इन अ सेफ प्लेस फॉर लेटर रेफरेंसेस। और जो नेटवर्क एडमिन होते हैं ना, जो सर्वर एडमिन होते हैं, उन सर्वर एडमिन का काम होता है कि आईपी की प्लानिंग। हम लोग तो खेल खेल में आईपी बना लेते हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क में आईपी का बहुत ही वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वैसे केस में उस आईपी का इंफॉर्मेशन आप जरूर सेफ लोकेशन पे किसी फाइल में रखें। और हकीकत बताएं तो बड़ी कंपनियों में, आप कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें नेटवर्क बड़ा हो उसमें जाएंगे ना, तो जब आईटी रूम में जाएंगे तो जैसे कैसे हम लोग अपने घर में बिहार का मैप, इंडिया का मैप बना के लगा के रखते हैं, वर्ल्ड का मैप लगा के रखते हैं स्कूल टाइम में खासकर, तो यहाँ भी उसी तरीके से एक मैप दिखाई देगा जिसमें पूरा नेटवर्क डिजाइन, सर्वर इंप्लीमेंटेशन, क्लाइंट, सारा कुछ उस मैप पे होता है। ठीक है। तो ये चीजें रख लीजिए। फाइन। नेक्स्ट, अगर जरूरत पड़े तो रीस्टार्ट करना डीएचसीपी इंस्टॉल करने के बाद। नाउ इंस्टॉल। सर हमारे मोबाइल में भी तो डीएसपी सर्विस उसमें कॉन्फ़िगर किया गया होगा सर, जो हम हाँ लोग बिल्कुल नेटवर्क देते हैं सबको। हाँ डेफिनेटली। उसमें भी आईपी, और सर उसमें भी आईपी रेंज डिफाइंड होगा सर। हाँ बिल्कुल। ओके सर।
Fine. Now close. Now DHCP हमारा आ गया यहाँ, सारी चीजें परफेक्टली है। लेकिन अगर हम इस DHCP पे क्लिक करते हैं तो क्या बताता है कि कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर DHCP सर्वर एट सर्वर 1, यानी इस मशीन। तो कैसे कॉन्फ़िगर करें? तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यहीं पे मोर पे जा सकते हैं, या मोर पे जाएंगे तो ये आ जाएगा कंप्लीट DHCP कॉन्फ़िगरेशन, या आप चाहें तो टूल्स में जा सकते हैं और यहां से मिलेगा आपको DHCP। एक विंडो ओपन करके, जब ये विंडो ओपन करके देगा तो इस विंडो में आपने क्या देखेंगे, आप एक मिनट थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो दोनों डाउन 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 रेड लाइन दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो चलो यहां से भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको एक्सपैंड किया, सारा डाउन है, यहां से कॉन्फ़िगर कर ले या वहां से कॉन्फ़िगर कहीं से। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्कोप बनाएंगे, तो यहीं से करता हूं कॉन्फ़िगर। नाउ न्यू स्कोप। मैंने स्कोप के बारे में बताया था कि हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस मतलब वो सारी चीजें एक स्कोप के अंदर डालते हैं, जहां मैंने स्कोप और सुपर स्कोप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो स्कोप में हम एक नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल स्कोप क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें एक ही DHCP सर्वर से मल्टीपल नेटवर्क को IP देना है तब, ठीक है ना। अभी तो फैट सिंगल स्कोप। नाउ नेक्स्ट, अगर हम दो स्कोप कॉन्फ़िगर करते हैं तो मतलब दो नेटवर्क हम दे सकते हैं, आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके सर। लेकिन उसके लिए और भी जरूरत पड़ती है DHCP रिले एजेंट सर्वर की, एक अलग सर्वर होता है। नाउ नेम, स्कोप का कोई भी नाम दे दो, लाइक बोरिंग रोड सिमेज, ठीक है, या सिमेज एचओ, कुछ भी। डिस्क्रिप्शन में दे दो कि एचओ है, ये हेड ऑफिस है, नहीं भी दे सकते, ऑप्शनल। नाउ नेक्स्ट, बोल रहा है बताओ कौन सा IP रेंज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1.0.0.111 से शुरू करो एंड 1.0.0. चलो छोटा सा नेटवर्क 20, महज 10 IP, या इससे ज्यादा रख लेते हैं, थोड़ा एक्सक्लूड करके भी दिखाऊंगा। 150, यानी टोटल अब कितने हो गए, 40 IP। अब नीचे 40 IP हुआ ना। यस सर। यस यस सर। सर 100 से ज्यादा ही की रेंज नहीं, उससे पहले रेंज नहीं ले नहीं सकता नहीं, सर? इसलिए मैंने लिया क्योंकि हमने सर्वर की IP रख ली है 101। यस सर, 101। अगर 1 ही होता तो हम कहीं से शुरू कर लेते, कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ। ओके सर। अब यहाँ पे जो लेंथ शो कर रहा है, इस लेंथ में लिखा है 8 और उसके नीचे लिखा है सबनेट मास्क। अब देखो मैंने आप लोगों को IP प्रॉपरली पढ़ाया हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए। जस्ट मैं यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अप एरो कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट सी, कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है। सबनेट मास्क चेंज हो रहा है सर। इसका मतलब ये लेंथ क्या है, कोई भी जन? सर वो जो नहीं निकालते थे ब्लॉक साइड से होस्ट बिट कट करके, तो सर वही है।
हाँ, ये स्लैश नोटेशन ऑफ आईपी एड्रेस का तरीका है। ये ऊपर शो कर रहा है नेटवर्क बिट जो लेंथ है। यस सर। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ पे सबनेट मास्क में रखना चाहते हैं लेंथ उसी के अकॉर्डिंग होगा। कोई ये जरूरी नहीं है, अगर हम यहाँ भी बदल देते हैं ना तो भी वो ऑटोमेटिक अपने आप को बदलेगा। कहीं क्लिक कर दिया दूसरे जगह 26 हो गया। खैर, हमारा वैल्यू तो भैया डिफॉल्ट 8 ही है। 8 क्लास A का है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब बोल रहा है इतना सारा जो आईपी दे रहे हो क्या सारे बांटने हैं, क्या इतने नोड है तुम्हारे नेटवर्क में? तो होता क्या है कि जो सर्वर एडमिन है वो हमेशा एक्स्ट्रा आईपी लेकर चलता है, लेकिन उसके पास में ऑप्शन होता है कि सारे आईपी को खुला मत छोड़ो, नहीं तो कोई भी ले लेगा और नेटवर्क का पार्ट हिस्सा बन जाएगा। तो टेंटेटिव जितने नोड है आपके नेटवर्क में उतनी आईपी लो। तो मान लो हमारे नेटवर्क में 30 ही नोड है, हमने आईपी ले लिया 40, तो जितने भी आईपी एक्स्ट्रा है ना हम उसे एक्सक्लूड करके चल सकते हैं, बचा के रख लें, जरूरत पड़ेगी बाद में तो हम उसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन इन केस ऑफ डीएचसीपी सर्वर। फाइन। नाउ 141 से लेकर के एंड 150 तक, तो 10 आईपी हट गए। अब क्या बचेगा? 111 से लेकर के 140 तक की आईपी डिस्ट्रीब्यूट होगी। फाइन, अब इसे हम ऐड करें तो एक्सक्लूड हो गया ये रेंज। साथ में नीचे दे रहा है कि सबनेट डिले इन मिली सेकेंड्स। तो अगर सबनेट डिले में क्या है कि कितना टाइम लगाएगा डीएचसीपी सर्वर आईपी देने में, तो किया हुआ है 0, यानी क्विक दो। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एक बनता है सर्वर मैप सर्वर बोलते हैं, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। उस वक्त में हम इस डिले को बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ा लेते हैं? क्योंकि हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। अगर बहुत क्विक डीएचसीपी रिस्पॉन्ड करने लगेगा तो हो सकता है वो रिस्ट्रिक्शंस पे इंप्लीमेंट ना हो और ये आईपी दे दे। इसीलिए हम इस डिले को 128, 256 मतलब कुछ इंक्रीज कर देते हैं, मिली सेकेंड्स में है। नाउ नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे दे रहा है बाय डिफॉल्ट, ये वायर्ड नेटवर्क है 8 डेज दे रहा है डिफॉल्ट। मैंने बताया था वायरलेस के लिए 8 आवर्स और वायर्ड नेटवर्क के लिए 8 डेज। यस सर। यस सर। हाँ, तो 8 डेज के लिए आईपी मिल रही है। घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं नहीं डेज को 0 रखना है। हम देना चाहते हैं पर डे 9 आवर की ऑफिस है, 9 आवर देना चाहते हैं, जितना आवर मिनट डे सब डिफाइन कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन। नाउ नेक्स्ट। अब बोल रहा है क्या ऑप्शंस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जो स्टार्टिंग में अभी जस्ट हम लोग थ्योरी पार्ट में देख रहे थे। तो वहां पे ऑप्शन में दे रहा था कि डिफॉल्ट गेटवे डीएनएस वगैरह आप कॉन्फ़िगर कर रहे थे, यहाँ कॉन्फ़िगर करना चाहते जरूरी। तो नाउ नेक्स्ट। बोल रहा बताओ राउटर की आईपी क्या है? राउटर तो भाई साहब है ही नहीं हमारे में, फर्जी का आईपी दे देते 1.0.0.200। ये है मेरे राउटर या 1 जनरली ऐसा देखा है। ऐड कर लिया, बोला बढ़िया। अब बोल रहा है बोलो डीएनएस सर्वर कोई है? तो हाँ है ना, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया हमारे एनआईसी से, क्योंकि लास्ट जो ये फॉरेस्ट का जो ट्रस्ट हम लोग देख रहे थे उसमें हमने अपने एनआईसी पे 2 डीएनएस सर्वर का डाला था। प्रेफर्ड में इसका अपना खुद का डीएनएस सर्वर एड्रेस एंड अल्टरनेट में हमने दूसरे फॉरेस्ट का डीएनएस सर्वर एड्रेस डाला।
तो ऑलरेडी एडेड है इसमें, आप चाहो तो सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो, ये नहीं है रिमूव कर लो है। अब ये वाला सिर्फ है, ठीक है रहेगा। और हमें अगर ये भी रिमूव कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें क्या डालें, तो जो आपका डोमेन है ना उसके अकॉर्डिंग ये खुद ब खुद ले लेता है कि डोमेन का डीएनएस सर्वर कौन सा है। और अगर नहीं ले रहा है तो हम मैनुअल यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके बाद इसको ऐड कर, ठीक है ऐड हो गया। चेक कर लिया इसने कि डीएनएस है भी कि नहीं, तो है, यही मशीन ही है, सारे सर्विस तो इसी मशीन पे चल। नाउ नेक्स्ट, अब बोलता है विन सर्वर, अब एक नया सर्वर। देखो दोस्त, डीएनएस के पहले विन्स यूज हुआ था, ठीक है। पर्पस क्या था कि पहले डोमेन प्लेटफॉर्म नहीं होता था। डोमेन प्लेटफॉर्म विंडोज एंटी से आया कि डोमेन जैसा कॉन्सेप्ट, तो एंटी के पहले भी तो था। तो उस वक्त में विन सर्वर का इस्तेमाल होता था नेम को आईपी और आईपी को नेम में बदलने, लेकिन ये नेम फ्लैट नेम होते थे, यानी नेट बायोस नेम। जैसे आपके कंप्यूटर का नाम होता है PC1, सुमित, राजू, मोहित पीसी, सुनीता पीसी, रीता पीसी, गीता पीसी, इस तरह। तो विन सर्वर की नीड तो हमें है नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है डालने की। नेक्स्ट कर, कह रहा है क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हाँ, फिनिश। जैसे ही फिनिश किया तो अब अभी भी फिलहाल ये रेड है, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, रिफ्रेश करूं, नहीं हो रहा है। ऑल टास्क रीस्टार्ट करना हो। एक मिनट, अब F5 प्रेस कर लेता हूँ, ये अब नहीं हो रहा है, तो अब अच्छी बात, अब नहीं होगा, क्योंकि ये मैसेज दे रहा है कि ये सर्वर ऑथराइज नहीं हुआ आपने जब सर्विस रीस्टार्ट की। ऑथराइजेशन के लिए, ऑथराइज कहने का मतलब होता है कि ये आईपी देगा, तो ऑथराइज है ही नहीं, तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सर्वर मशीन पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑथराइज ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये डीएचसीपी ऑथराइज हो जाएगा। और ऑथराइज होने के बाद रिफ्रेश कीजिए, नाउ इट्स ओके, ठीक है। तो कई बार हम लोग जब वर्क करते हैं डीएचसीपी पे, तो सर्वर को रीस्टार्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस उसे अनऑथराइज कर लो, टेम्पररी सर्विस देना बंद करेगा, काम कर लो, फिर ऑथराइज। अब ये डीएचसीपी हमारा रेडी है। अभी और भी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले एक आउटपुट देख लें कि क्या ये आईपी दे रहा है किसी मशीन को। तो अब मशीन, तो दूसरी वर्चुअल मशीन हमें ओपन करनी होगी। यस सर। अब ये दूसरी वर्चुअल मशीन, सर ये होस्ट मशीन तो सर प्रोवाइड करेगी सर आपकी? कोई कुछ बोला, क्या बोल रहे हो, होस्ट मशीन? होस्ट मशीन तो सर ये आईपी एड्रेस देगी क्या? यानी अच्छा, मेरे लैपटॉप को? यस सर। हाँ डेफिनेटली उसको भी दे सकती है, उसको भी देगी, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क के किसी भी मशीन को देगी, होस्ट तो छोड़ दो। मैं अगर ये सर्वर बना के रखा हूँ सिमेज कॉलेज में, और यहाँ की जो डीएचसीपी है उसको थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव कर दूं, तो मैं इस सर्वर से पूरे सिमेज कॉलेज को आईपी दे सकता हूँ।
ठीक है। हाँ, उसके लिए सर नेटवर्क सेटिंग को सर ब्रिज करके रखना होगा। देखो तुम थोड़ा सा माइक वाइक ठीक करो अपना। सर बोले उसके लिए सर नेटवर्क सेटिंग जो होता है सर उसको ब्रिज पे रखना होगा ना। नेटवर्क सेटिंग को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रिज पे रखना हो। देखिए फिलहाल हमारा अभी अपना खुद का लैब सिनेरियो है, तो इस मशीन की सेटिंग चेक कर लें क्या है ये। तो सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे देखो होस्ट ओनली है, यानी कि सिर्फ वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बढ़िया है, ओके किया। अब हमें दूसरी मशीन ओपन करनी है, तो वो मशीन भी आपकी है, कौन सी है? यह है 7 की मशीन। कभी इसको मेंबर बनाया था हम लोगों ने। पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। सर अभी आप बोले सर कि कॉलेज का डीएसपी अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आप आईपी प्रोवाइड कर, मतलब कि ये डिस्ट्रॉय नहीं, रिमूव कर देता हूँ अगर रिमूव तो। कर दिया, मान के चलिए सर रिमूव कर दिया गया है, तो सर आप ये जो सर्वर जो मशीन है जो सर जो आईपी प्रोवाइड करेगा तो एक रेंज में प्रोवाइड करेगा सर। हाँ, जो एक रेंज ऐसी तो हम लोगों ने डिफाइन किया ही है। वो आईपी एड्रेस रेंज ने डिफाइन किया सर। हाँ। जैसे कि डिस्टेंस सर, जैसे अच्छा, कि कोई डिस्टेंस। भी। ये सर। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जहां तक नेटवर्क की कनेक्टिविटी होगी वहीं तक ना ये आईपी देगा। अब मैं इस ये सर। कॉलेज में बैठा हूँ, नेटवर्क केबल मैंने लगाया हुआ है, तो बाकी मशीनें भी नेटवर्क केबल से जुड़ी हुई हैं। और जो नहीं भी जुड़ी हुई है तो एटलीस्ट वो राउटर से, राउटर वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे गड़बड़ बैठेगा। अगर वायरलेस भी जरूर अगर नेटवर्क हो तो भी हमने एपी लगाया हुआ है, और एपी भी कहीं ना कहीं हमारे वायर्ड नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो हमारा एपी के थ्रू भी आईपी चला जाएगा उस पर। ठीक है। ओके सर। नाउ इस मशीन को, इसमें प्रशांत कोई लॉगिन है लेकिन इसको लॉगिन चेंज करूंगा मैं, और इसको जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से यहाँ लॉगिन हो रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मुझे आईपी सेटिंग में चेंज कर, और कोई दूसरा यूजर कर नहीं सकता। अच्छा, ये लॉग इन करेगा नहीं बच्चे, लॉग इन नहीं करेगा क्योंकि पूरा आईपी हम लोगों ने गड़बड़ किया हुआ है ना। डीएनएस सर्वर ही इसको नहीं मिल रहा होगा, बात तो डीएनएस सर्वर तो बदल दिया। अभी लोचा कर,
यूजर नेम, देखो तरीका है, ये भी एक ट्रबल शूटिंग आ गई आपके पास कि अगर डोमेन यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो आप लोकल मशीन के एडमिनिस्ट्रेटर से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है टू लॉग ऑन टू योर कंप्यूटर नॉट अ डोमेन टाइप बेबी पीसी एंड लोकल यूजर नेम। फाइन, तो BABY baby hyphen PC slash local user baby baby. Now password फाइन, क्योंकि इस मशीन का अपना भी तो एक यूजर है एटलीस्ट। सर हम लोगों ने 2 मशीन बनाए थे सर। 2 मशीन कौन सी? क्लाइंट? नो सर, चाइल्ड डोमेन मशीन है, एक पेरेंट डोमेन मशीन चाइल्ड बनाए डोमेन थे। नहीं है यहाँ तो, मैं कोई भी एक क्लाइंट ओपन करके आपको आईपी दिखाने वाला हूँ ना। यस सर, यस। तो आ गया इस पे। अब इसकी एनआईसी सेटिंग में चलता हूँ, ncpa.cpl और कभी ये हमारा लैन है, किया हुआ है लैन है, ठीक। स्टेटस डिटेल्स में इसमें मैनुअल आईपी डली हुई है, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज IPv4 IPv6 को अनचेक कर देता हूँ, IPv4 प्रॉपर्टीज। एंड नाउ अगर इस मशीन को DHCP क्लाइंट बनाना है तो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन जो डिफॉल्ट होता है इसको टिक कर देंगे और जैसे ही ओके करेंगे इट विल ट्राई टू गेट एन आईपी एड्रेस। ठीक है, आ गया यहाँ siemens.edu। नाउ फिर से डिटेल्स चेक करें, यस दिस मशीन हैज गॉट एन आईपी एड्रेस 1.0.0.111। यहीं से हमारा रेंज शुरू हुआ था है? यस सर। यस सर। एंड ये आईपी यहाँ दिया और साथ में ये सबनेट मास्क डाला, रीज टाइम 8 आवर्स का दे दिया था। तो अभी 11:25 में आज मिली है, 11:52 में, यानी 12 बजे के आसपास, और रात के 9 बजे खत्म हो जाएगी। हो गए 9 घंटे, 9 आवर्स दिया था हमने। डिफॉल्ट गेट में 1 डिफाइन किया था, डीएनएस में 101 है। अब ले लिया कि DHCP भी इसी मशीन पे है, इसीलिए उसका भी एड्रेस 101 ही है। इस तरह से हमें आईपी मिल गई मेरे मशीन को, बढ़िया है, यानी DHCP सर्वर हमारा काम कर रहा है। अब सर्वर पे क्या कुछ हुआ, क्या सर्वर ने कुछ इसका इंफॉर्मेशन अपने पास रखा कि उसने किसको आईपी दिया? तो इस चीज के लिए हम अपने स्कोप पे चलते हैं और इस स्कोप में दिख रहा है एड्रेस फुल, तो ये तो हमने डिफाइन ही किया था। साथ में दिख रहा है एड्रेस लीज, आ गया। और ये है उस मशीन का मैक एड्रेस, ये उस मशीन का कंप्यूटर नेम, मिली हुई आईपी, लीज का एक्सपायरेशन का टाइम क्या है ना, एंड ये उसका मैक एड्रेस, तो लास्ट में क्या है 60C। we should check it at client, right click, status details। now 60C मैक एड्रेस मैच कर रहा है। यस सर। यस सर। फाइन, फुल एक्सेस है। देखो यही नैप की मैं बात कर रहा था, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। एंड एक्सपायरेशन अभी नहीं आया है, फाइन। इसी तरह से जितनी भी मशीनों को ये आईपी देगा सबका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आता चला जाए। ठीक है, अभी और भी चीजें हैं, लाइक रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, स्कोप ऑप्शंस हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं।
पॉलिसीज अगर आपने बनाई हुई है तो यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है फिल्ट्रेशन, किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई, और साथ में एक बैकअप एंड रिस्टोर। ये सब जो डीएचसीपी से रिलेटेड चीजें हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है? यस सर। नाउ आई विल मार्क योर अटेंडेंस। सर अभी आप बोले सर कि वो डीएसपी लिया सर, बोले कि 8 घंटा तक वो आईपी को यूज कर सकता है। अगर फिर से हम डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट हो जाए तो टाइम शुरू से स्टार्ट होगा कि वो? शुरू से फिर आपको 9 आवर्स के लिए मिलेगा। यस। ठीक है, वेरी गुड। Now I will just shut down my machine.